आपका स्वागत है। और एजेंसीज के हवाले से एक खबर है जो कि सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि सरकार 7 जो कमोडिटीज हैं, एग्रीकल्चर कमोडिटीज, जिनके ऊपर बैन लगा था दिसंबर 2021 में और कहा गया था कि ये बैन 1 साल के लिए लगा है। तो सूत्रों के हवाले से एक खबर है कि जो ये बैन है ये सरकार हटाने पर विचार विमर्श कर रही है। क्लियरली काफी सारी एजेंसीज ने, एग्रीकल्चर एसोसिएशंस ने सरकार से, आरबीआई से ये चीज मांगी है कि बैन हटा दिया जाए, क्योंकि इस साल एग्रीकल्चर कमोडिटीज में बहुत ज्यादा उठापटक देखने को मिली है और हेजिंग करने के यहां पर मायने भी नहीं है। तो आपको बता दें कि एजेंसीज के थ्रू ये खबर आ रही है कि सरकार विचार विमर्श कर रही है कि 7 कमोडिटीज पर जिन पे बैन लगा हुआ था वो हटाया जा सकता है। यहां पर अनुज आपसे इसके ऊपर व्यू लेना चाहेंगे, क्योंकि क्लियरली वो डेडलाइन यहां पर बहुत जल्दी आती हुई नजर आ रही है। नवंबर में ऑलरेडी हम यहां पर स्टेप इन कर चुके हैं। कल भी हम समझते हैं कि एक मीटिंग है जिसमें काफी सारे कमोडिटी पार्टिसिपेंट से बात की जाएगी। यहां पर कल एक विचार विमर्श किया जा रहा है। बहुत जल्दी शायद इसका एक निष्कर्ष भी निकाला जा सकता है। इस खबर पे आप कैसे रिएक्ट करेंगे? देखने को मिला है कि काफी एसोसिएशंस ने, काफी एजेंसीज ने इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लिया है। उन्होंने सबने बोला है कि फ्यूचर्स मार्केट में कमोडिटी होना चाहिए, क्योंकि जो प्राइस रिस्क मैनेजमेंट है, जो हेजिंग रिस्क मैनेजमेंट है, वो यहाँ पर इस बार नहीं देखने को मिला, क्योंकि कमोडिटी अवेलेबल नहीं थी। और उसकी वजह से चाहे वो फिजिकल ट्रेडर हो, चाहे वो फ्यूचर ट्रेडर हो, चाहे वो ऑप्शन ट्रेडर हो, सभी को यहाँ पर कहीं ना कहीं उसकी कमी खली है, जिसकी वजह से अब सब डिमांड कर रहे हैं कि जो फ्यूचर्स मार्केट में कमोडिटी बैन हुई थी वो दोबारा से आनी चाहिए। तो इसका मतलब कि जो इंपॉर्टेंस है फ्यूचर्स मार्केट की, वो अब धीरे धीरे एक्सेप्टेबल होते हुए दिखाई दी है मार्केट के अंदर, चाहे वो ट्रेडर हो, चाहे वो फिजिकल ट्रेडर हो, चाहे वो फ्यूचर्स ट्रेडर हो। तो सभी में तो एक पॉजिटिव पॉइंट ये निकल कर आया कि काफी समय के बाद सब लोगों ने ये एक्सेप्ट किया है कि फ्यूचर्स मार्केट का होना बहुत जरूरी है, चाहे प्राइस ऊपर जाए चाहे प्राइस नीचे जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हेजिंग फैसिलिटी है या फिर जो ट्रेडिंग फैसिलिटी है वो फ्यूचर्स मार्केट के थ्रू रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए काफी उपयोगी देखने को मिली है। तो मुझे लगता है कि काफी पॉजिटिव पॉइंट है, और अगर गवर्नमेंट इसको अलाउ करती है दोबारा से, तो यहाँ पे डेफिनेटली काफी अच्छे वॉल्यूम्स जो है वो एग्रीकल्चर कमोडिटी में आते हुए दिखाई देंगे, जिसमें हम काफी अच्छा पार्टिसिपेशन हेजिंग की तरफ से, रिस्क मैनेजमेंट की तरफ से और फ्यूचर ट्रेडर्स की तरफ से आता हुआ देखेंगे। तो डेफिनेटली ये फ्यूचर्स मार्केट के लिए, एग्री मार्केट के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट रहेगा। नवनीत, आप क्या कहते हैं? आप ऑफ कोर्स यहाँ पर एग्री कमोडिटीज इतना ट्रैक नहीं करते हैं, लेकिन ओवरऑल फ्यूचर्स डेरिवेटिव मार्केट की इकोनॉमी के हिसाब से आप कैसे रीड करेंगे ये स्टेटमेंट? जैसे अनुज ने बताया, बहुत बड़ी जरूरत है, बिकॉज हमने बहुत शार्प वोलेटिलिटी फर्स्ट हाफ में ऊपर जाते हुए देखा प्राइसेस में, फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में, और सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में नीचे आते हुए देखा है प्राइसेस को। तो ना ऊपर का फायदा फार्मर्स या हेजर्स ले पाए, ना नीचे आते वक्त इसका फायदा मिला है। तो मुझे लगता है कि ये कमोडिटी जब वापस लॉन्च होगी तो उसमें अच्छा रुझान और पार्टिसिपेशन देखने मिलेगा। एंड टाइम एंड अगेन काफी एनालिसिस के बाद ये प्रूव हुआ है कि ये एक बड़ा फैक्टर नहीं है जो प्राइसेस को ऊपर नीचे ले जाता है। तो फ्यूचर्स मार्केट को ब्लेम या टैगिंग किया जाता है, बट दैट इज नॉट द ओनली फैक्टर व्हिच इज मूविंग प्राइसेस। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा स्टेप है, और देर आया दुरुस्त आया, बट ये एटलीस्ट एक अच्छी पहल है जहां पे फ्यूचर मार्केट को थोड़ा बूस्ट मिलेगा और थोड़ी स्टेबिलिटी मिलेगी। आपने कहा कि उठापटक हमने यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटीज में भी आते हुए देखी है, लेकिन कहीं पे एक बैन लगाया जाए ये स्थिति कहीं पर निकल के नहीं आई है। सर्वेलेंस, मार्जिन ऐसे बहुत सारी ऑप्शंस हैं, तरीके होते हैं एक्सचेंजेस के पास, रेगुलेटर के पास, जिनको यूज किया जा सकता है। और एज ऑफ नाउ, चाहे वो खाने के तेल हैं, दालें हैं, गेहूं, चावल है, इन सभी पे कमोडिटीज डेरिवेटिव मार्केट पे एक सस्पेंशन लगा हुआ है। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि सरकार इसके ऊपर विचार विमर्श कर रही है, डेडलाइन काफी क्लोज है और इसे अब यहाँ पर शायद हटाया जा सकता है। तो ऑफकोर्स हम उसके ऊपर नजर यहाँ पर रखेंगे ही। लेकिन एज प्रॉमिस दर्शकों को जोड़ने का समय भी है, और हमारे पास सबसे पहले मंदसौर से अनिल जी फोन लाइन पर मौजूद हैं। नमस्कार अनिल जी, क्या है आपका सवाल? नमस्ते मैडम जी। जी, मेरा क्वेश्चन है, मेरा एक लॉट गोल्ड सेल पड़ा हुआ है। हाँ जी। 50,891 रुपए। ऑलराइट, 50,891 पे सोने में बिकवाली करी है। सोने में आज भी हल्की सी बढ़त देखने को मिली है। नवनीत, क्या स्ट्रैटेजी बनाएंगे अनिल जी के लिए? क्या करना चाहिए? देखा जाए तो जैसे मैंने पहले बताया कि गोल्ड थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है विजाविस बाकी सारे मेटल्स या सिल्वर के कंपैरिजन में। जब तक 51,200 का स्तर गोल्ड में कन्विंसिंगली नहीं टूट जाता, मुझे नहीं लगता कि कोई भी तरह की नरमी या मंदी का माहौल आएगा। इनफैक्ट ऐसा भी हो सके कि शॉर्ट डिप के बाद में अच्छी तेजी देखने मिल जाए, तो आपको कॉशियस रह के और डिप पे एग्जिट करना ज्यादा बेहतर रहेगा, बिकॉज ये 52,000 52,500 तक के स्तर आने वाले दिनों में दिखा सकते हैं। नीचे में जब प्रॉफिट टेकिंग आएगी तो कहां तक सपोर्ट बनता हुआ देखते हैं आप? मुझे लगता है 51,350, 51,300 के रेंज में एग्जिट करना बेहतर रहेगा। जब तक 51,200 टूट जाए तो शायद आप फिर रिफ्रेश पोजीशन बैठा सकते हैं, पर तब तक के लिए कॉशियस अप्रोच रहना जरूरी है।
अनिल जी, वो आपके लिए राय है, 200-300 रुपए यहाँ से गिर सकता है और जो लेवल्स हैं अगर वो टूटते हैं तो फिर आपके स्तर यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे, लेकिन जो अप्रोच है, जो डायरेक्शन है, अभी भी ऊपर की तरफ है, तो स्तरों पर जरूर यहाँ पर ध्यान रहे। एक मैसेज आया है नासिक से, वो पढ़ लेते हैं। राकेश जी ने लिखा है, ये ट्रेडर हैं और इनके पास सोया तेल पड़ा हुआ है हाजिर बाजार में, जानना चाहते हैं कि किस तरह के भाव आगे जाके देखने को मिल पाएंगे। अनुज, क्या राय है? अगर हम पूरे एडिबल ऑयल पैक की बात करें तो अभी फिलहाल एक स्टेबल फॉर्म में है, चाहे हम सोयाबीन की बात करें, चाहे हम क्रूड पाम ऑयल की बात करें, चाहे हम सोया तेल की बात करें, क्योंकि जिस तरीके से इस बार अराइवल बढ़ी है, आवक जो बढ़ी है, जो पहले शॉर्ट सप्लाई चल रही थी अब सप्लाई बढ़ती हुई दिखाई दी है, तो फिलहाल हमें लगता है कि छोटी अवधि में भावों में एक नरमी का रुख यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बट अगर आप एक लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं, जैसे आप किसान हैं, आप लंबे समय तक रख सकते हैं, तो डेफिनेटली भावों में बाउंस आपको आता हुआ दिखाई देगा। मगर हम मान रहे हैं कि एडिबल ऑयल जो पैक है वो ऑलरेडी काफी चल चुका है, तो ज्यादा तेजी या ज्यादा मंदी आपको आने वाले 2-3 महीनों में देखने को नहीं मिलेगी, तो आप उसके अकॉर्डिंग पोजीशन को रख सकते हैं। जब भी आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिले आप निकल जाएं, क्योंकि इस बार अराइवल काफी ज्यादा, सोयाबीन की क्रॉप भारत में काफी है, इंटरनेशनली भी अगर हम देखें तो सोयाबीन की क्रॉप काफी ज्यादा है, रिफाइंड अगर हम देखें तो काफी अच्छा जो प्रोडक्शन है वो भी उसका होता हुआ दिखाई दे रहा है, पाम की भी फसल काफी अच्छी है। तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कोई ज्यादा तेजी एडिबल ऑयल पैक में देखने को मिलेगी। आपको आने वाले दिनों में भावों में एक मिला जुला रुख और थोड़ा सा डाउन साइड ही प्रेशर आता हुआ दिखाई देगा। ऑलराइट, तो हल्की सी मुनाफा वसूली यहाँ पर जारी रह सकती है, गिरावट जारी रह सकती है उस लिहाज से, क्योंकि आपके पास हाजिर में है, अगर लंबा पकड़ सकते हैं, पकड़ना चाहते हैं, वो लेवल्स देखना चाहते हैं, तो फिर आपको उस लिहाज से डिसीजन लेना होगा। आगे बढ़ते हैं और एक व्हाट्सएप ले लेते हैं, जो कि जयपुर से अंजू ने लिखा है। ये कहती हैं कि नेचुरल गैस का एक लॉट इन्होंने ऑप्शंस में लिया हुआ है 36 और दूसरा 500 का कॉल इन्होंने यहाँ पर एग्जीक्यूट किया हुआ है। क्या राय है इनके लिए नवनीत? 500 का कॉल जो है इनका, एक्चुअली देखा जाए तो लास्ट 3 दिनों में हमने एक अच्छी गिरावट देखी नेचुरल गैस में, और मुझे लगता है कि 470 के जो स्तर है वो एक बहुत अच्छे सपोर्ट जोन के आसपास से रिवर्स हुआ है नेचुरल गैस। मुझे लगता है 2-3 दिनों में एक अच्छा पुल बैक या बाउंस देखने मिल सकता है, जो प्राइसेस को वापस 495-500 तक ले जा सकते हैं। तो 500 का कॉल इनको होल्ड करने की स्ट्रेटेजी रहेगी, या चाहे तो ये करंट लेवल के आसपास एवरेज भी कर सकते हैं अपनी पोजीशन। ऑलराइट, नेचुरल गैस में ऑफ कोर्स आज हल्की सी मुनाफा वसूली देखने को मिली है, लेकिन पिछले कई दिनों की तेजी के बाद ये है। और आपको बता दें कि जैसे पहले भी हम बता रहे थे कि एवरी वीकेंड पहुंचते पहुंचते तक जब अगले हफ्ते के बारे में यहाँ पर मौसम का हाल बताया जाता है, उस लिहाज से हम देखते हैं यहाँ पर नेचुरल गैस के भाव यहाँ पर आते हुए। लेकिन एक SMS आया है, वो भी ले लेते हैं। जोधपुर से राहुल ने लिखा है, 10 टन गुआर गम इनके पास है, जो इन्होंने 9300 की परचेजिंग एवरेज पे लिया हुआ है। अनुज, इनके लिए क्या राय है? मुझे लगता है कि इनको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड इसका पॉजिटिव है। ये एक 9800 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर होल्ड कर सकते हैं, हमें लगता है कि जल्दी ही भाव आपको 10,500 की रेंज में जाते हुए दिखाई देंगे। डेफिनेटली ट्रेंड पूरे ही ग्वार पैक का पॉजिटिव है, तो इनको प्रॉफिट में रखना चाहिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड कर सकते हैं। ऑलराइट, तो आपके लिए राय है होल्ड करें, आगे और भी मुनाफा देखने को मिलेगा। ऑलरेडी इन द मनी तो आप यहाँ पर हैं ही। लेकिन इसी के साथ शो समेटने का भी समय है। बहुत शुक्रिया नवनीत, अनुज हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो लेके आएंगे आवाज समाचार।